इसकी पैदावार अगर अब की बार है ना, जो पैदावार हुई है उससे कहीं ज़्यादा है। ये ज़मीन कितनी होगी? ये भाई साहब 2 कनाल ज़मीन है, 2 कनाल 1 मरला जगह होगी। 2 कनाल 1 मरला। हाँ। अपनी इसमें जगह जो है वो मिनाई की है ना? हाँ, मैं आप मिनती करिए पाउंडा मारे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो ये बैग जो है वो भर लिए हैं, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने जो भरे गए हैं, और एरिया भी हमने जो है वो उसकी पैमाइश कर ली है। 10 मन हुई है जदे 2 कनाल का तो हिसाब से किले में हुए तो फिर 40 मन किले की होगी जी। This is my school. It's right. Please and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ी। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि लच्छेदार सरसों के खेत में मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से नई एक वैरायटी आई है और उसके उत्पादन कितना होता है, वो बात भी मैंने आपको दिखाने का वायदा किया था। तो आज उसी खेत में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये लच्छेदार सरसों हैं और किसान ने जो है वो दो कनाल जगह जो है वो सरसों लगा रखी थी। अब आपको मैं एक बार इस तरफ दिखाना चाहूँगा, ये पूरी लच्छेदार सरसों मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले ये देखिएगा कि ये 2 कनाल जगह के अंदर किसान ने जो है वो ये लच्छेदार सरसों जो है वो बोई हुई थी। और वो देखिएगा आप किस प्रकार से किसान का एक जुगाड़ भी देखिएगा कि बिना ज़्यादा लेबर के ट्रैक्टर की सहायता से किसान जो है वो ये सरसों निकालने के लिए जो है वो थ्रेसर के पास जो है वो लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये डेरी जो अभी किसान ने ट्रैक्टर की सहायता से उठाई है, उसके बाद एक डेरी ये है और उसके बाद एक डेरी ये है और उसके बाद एक डेरी ये है। ये 4 डेरियाँ जो है वो बची हैं। 2 कनाल सरसों जो है वो लगाई हुई थी पूरे इस इलाके के अंदर, पूरी इस खेत के अंदर। बाकी की अगर सरसों की मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो बाकी सरसों हैं ये लच्छेदार सरसों नहीं है। थोड़ा नज़दीक होकर के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये सरसों जो है वो सामान्य जो सरसों होती है हमारी, वो सामान्य सरसों जो है वो हमें प्रतीत हो रही है। ये बाकी खेत के अंदर किसान ने जो वो सामान्य सरसों लगाई थी और 1.5 से 2 एकड़ के अंदर थी, लेकिन वहीं 2 कनाल के अंदर ये जो है वो लच्छेदार सरसों लगाई हुई थी। अब ये तस्वीर देखिएगा, ये है वो लच्छेदार सरसों। अब इसकी पैदावार जो है वो, इसका उत्पादन जो है वो कितना होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे यहाँ देखने में बिल्कुल अजीब जो है वो लगी है कि जब इसमें देखा था तो इसके नीचे तक जो है वो फलियाँ थी, लेकिन अब फलियाँ इसके नीचे तक जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। फलियाँ जो है वो ऊपर जो है वो जिस प्रकार से केला लगता है यहाँ ऊपर देखिएगा, बाकी नीचे देखिएगा, नीचे से ये जो इसकी टहनी है, इसकी शाखा है, बिल्कुल खाली प्रतीत हो रही है। एक नहीं बाकी और भी मैं आपको यहाँ से पौधे जो है वो दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिएगा, इसके भी बिल्कुल ऊपर से है और एक अंदर से जो है वो कोई हम शाखा जो है वो निकालते हैं उसमें देखते हैं। हाँ, इसमें जो है वो नीचे तक है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक जो है वो, नीचे से ऊपर तक इसमें हमें कुछ दिखाई जो है वो दी है। बाकी और देखते हैं एक बार कुछ। ये देखिएगा, इसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में फलियाँ जो है वो हमें दिखाई जो है वो प्रतीत हो रही है। अब इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि सरसों निकालने का काम जो है वो थ्रेसर लगा करके जो है वो यहाँ पे लेबर जो है वो लगी हुई है। किसान परिवार से जो लोग हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और जो सरसों जो है वो निकालने का काम किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सरसों का पता कैसे चलेगा कि कितनी सरसों हुई है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये केवल पहले जो है वो ये लच्छेदार जो सरसों हैं, ये सरसों ही जो वो निकाली जा रही है। और उस तरफ मैं ट्राली की तरफ अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा, नीचे सरसों जो है वो, हालांकि इसमें ट्राली के अंदर सीधा सरसों डालने वाला सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन किसान का बेटा जो है वो देखिएगा, उधर जैसे ही सरसों निकल रही है तो उधर थैले जो है बैग भरने का काम कर रहा है। इधर देखिएगा, जैसे इधर से जो है वो किसान जो है वो थ्रेसर से सरसों निकालने का काम कर रहा है। जैसे ही सरसों निकलती है तो किसान का बेटा जो है वो, एक किसान वहाँ पे लगा हुआ है, वो लगातार जो है वो बैग
भरने का काम जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर बाद में जो है वो कितनी सरसों होती है, कितना उत्पादन होता है 2 कनाल के अंदर, वो बैग के माध्यम से, थैले के माध्यम से जो है वो अंदाज़ा लग जाएगा। किसान से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है किसान से बातचीत करेंगे उससे पहले मैं आपको ये एक टेक्निक जो है वो जैसे दिखा रहा था कि किस प्रकार से ये जो एक डेयरी है वो डेयरी इकट्ठा करके जो है वो रख दी थी, लेकिन उसके बाद ट्रैक्टर की सहायता से वहाँ से जो है वो इस डेयरी को उठाया और यहाँ पे ला करके जो है वो थ्रेशर के पास जो है वो रख दिया। और उसके बाद अब जो है आगे थ्रेशर के अंदर से इस सरसों को निकाला जाएगा। तो ये सरसों जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये इस तरह का दाना जो है वो इस सरसों का लाल कलर का और ब्लैक कलर का दाना जो है वो हमें देखने में प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सरसों जो है ये कैसी है, ये देखिएगा इस तरह का दाना जो है वो इस सरसों का निकलता है। और अब तक अगर बात करूं तो 3 और 2 5 बैग जो है वो इस सरसों के भरे जा चुके हैं। ये देखिएगा, हालांकि आधे आधे हैं, लेकिन इसको तोलने का काम भी हम करेंगे कि आखिर एग्जैक्ट डिटेल आपको हम बताएंगे कि कितनी सरसों हुई है। भाई साहब, कि 2 कनाल के अंदर सरसों आपने लगाया हुआ था, कैसा उत्पादन अनुमानित होने की? सबसे पहले मैं के हरियाणा न्यूज़ का स्वागत करता हूं। मेरे को ये लगता है कि पहले मैं स्टार 10-15 निकाली थी, उससे मेरे को ज़्यादा लगती है, और बाकी ये जमींदार आए हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हो। हाँ जी। नहीं, आपको लग क्या रहा है, क्योंकि सरसों की जो हमने अभी इसके पौधा देखा है सरसों का, तो जब हमने पिछली बार देखा था तो नीचे से ऊपर तक फलियां थी, लेकिन अब ऊपर ही फलियां हमें दिखाई, क्योंकि नीचे वाले झड़ गई भाई साहब सर्दी के कारण, और ये जखेड़ा है ना, इसके कारण इसका असर पड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उत्पादन कितना हो सकता है? उत्पादन इनका जमींदार से पूछो, मैं क्या बताऊँ, आप मेरे से पहले इनसे पूछो। आप भाई साहब इस खेत में जो ये लच्छेदार सरसों जी थी, उसका उत्पादन कितना मानते हैं आप, कितना हो सकता है? मेरे हिसाब से इससे नॉर्मल सरसों से ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए इसका देखो, नॉर्मल 20 मन हो रही तो ये 25 मन के करीब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, 25 मन, यानी कि हाँ, 5 मन का इससे फालतू निकलेगा जी। हाँ, ये इसकी फलियाँ कह रही है, ये इसका ये निकली है सरसों कह रही है, इससे फालतू है, कम नहीं है। मतलब कि 25 मन का आप लगा रहे हो तो 8 तिया 24, यानी कि 3 मन प्रति कनाल, और 2 कनाल के अंदर ये है, 2 कनाल के अंदर ही है ना? 2 कनाल के अंदर तो 3 दूनी 6 या 7 मन होनी चाहिए। हाँ हाँ, होनी चाहिए हिसाब से तो। हाँ, ठीक है बात है। भाई साहब, आपको क्या लगता है सरसों को? ये पाइनर से ज़्यादा होगी सर, ज़्यादा होगी, 2-3 मन किले की ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी सी देर बाद जो है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ये सरसों जो है वो निकल रही है। जब से शुरुआत हुई थी तब से लेकर के और अंत तक जो है वो मैं यहाँ पे रहूँगा, आंखों के सामने जो सरसों निकलेगी उसके बाद तौल करेंगे, कितना होगा उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो ये बैग जो है वो भर लिए हैं, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने जो है वो भरे गए हैं, और एरिया भी हमने जो है वो उसकी पैमाइश कर ली है। चलिए अब तोलने का काम करते हैं कि आखिर कितना है। कैलकुलेटर मेरे हाथ में रहेगा, ये 21.980 यानी कि 22 किलो इसको जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे रखिए भैया। 22 किलो एक में है, और इसकी अगर बात करें तो 37 किलो इसमें है। ये देखिए, देखते रहिएगा आप साथ के साथ, आगे अगला करिएगा लगातार जो है वो ये हम आपको दिखाएंगे। 2 कनाल जगह है, पूरी 2 कनाल जगह बनती है। ये 35,700 यानी 36 किलो इसको जो है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। आगे करिएगा। 2 कनाल जगह जो है वो हमने इसकी पैमाइश जो है वो कर ली है, और यहाँ पे कुछ साथी हैं, ये 42 किलो है। यहाँ पे कुछ किसान साथी हैं जो कि ज़मीन की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, इनसे हमने पैमाइश जो है वो करवाई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो है 38 किलो इसको मैं कंसीडर जो है वो कर लेता हूँ। ये देखिएगा लगातार जो है हम आपको ये शायद इस तरह की रिपोर्टिंग कोई ही आपको करके जो वो दिखाता होगा, एक किसान के खेत में जा करके। ये 27 किलो है, आगे करिएगा भैया। इस तरह की रिपोर्टिंग शायद ही कोई करके दिखाता होगा आपको, किसान के खेत से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हम करते हैं। और ये 35 किलो है, ये देखिएगा। और उसके बाद आगे का ये जो है ये 41 किलो इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। आगे रखिएगा।
इसको जो है 35 किलो कंसिडर करेंगे। और उसके आगे की अगर बात करें तो ये है भाई 33 किलो। आगे अगला रखिएगा, ये लास्ट है बैग, और इस लास्ट बैग में जो है ये 37 किलो है। तो ये पूरी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस तरफ की सरसों जो है वो अभी निकली नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो बीच में काम रुकवा दिया है एक बार, कि इसको जो है वो एक बार देखते हैं कि कितना होता है, क्योंकि एक भी डेयरी उस तरफ से जो है वो ला करके मिक्स जो है वो नहीं की गई है। ये तस्वीरें मैं आपको उस तरफ की दिखा रहा हूँ। तो अब ये बैग जो है वो 3, 6, 3, 9 और 2, 11 बैग भरे गए हैं। ये 11 बैग हैं, उनमें वजन मैं आपको बता दूं कि 22 किलो, 37 किलो, 36 किलो, 42 किलो, 38 किलो, 27 किलो, 35 किलो, 41 किलो, 35 किलो, 33 किलो और 37 किलो। ये 11 आंकड़े सेट बैठते हैं या नहीं बैठते ये देख लीजिएगा। 11 बैग हैं और इसका पूरा वजन अगर बात करें तो 3 क्विंटल 83 किलो जो है वो बनता है, यानी कि 4 क्विंटल सरसों जो है वो हो चुकी है। 10 मन जो है वो 2 इस कनाल के अंदर जो है वो सरसों का उत्पादन जो है वो पैदावार जो है वो हुई है। तो चलिए अभी एक बार ज़मीन जिन किसान साथी ने नपाई किया, भाई साहब ये ज़मीन कितनी होगी? ये भाई साहब 2 कनाल जमीन है, 2 कनाल 1 मरला जगह होगी। 2 कनाल 1 मरला। अपनी इसमें जगह जो है वो मिनाई की है ना इसकी? हाँ, मैं आप मिनती करिए पाउंडा मारे। अच्छा, तो आपको भी शक था कि 2 कनाल से ज्यादा है? हाँ, पहली हो, अब मैं पाउंडा मारे जब बेरो पड़िया जी। अच्छा, तो अब सरसों से किया है 10 मन हुई है, तो के कहनो है था ना कहनो के जी वो बीज फिर बढ़िया है, 10 मन हुई है जदे 2 कनाल का। तो हिसाब से किले में होवे तो फिर 40 मन किले की होगी जी। बहुत बढ़िया पैदावार बढ़िया है जी। या तो ठीक है। हाँ जी। एक भाई साहब आप आइएगा, इधर आइएगा। ये भाई जो है वो कह रहे थे कि 4 से 5 मन या 4 या 5 बैग ही होंगे। भाई साहब कितनी हुई है ये सरसों? ये जी बहुत अच्छी सरसों हुई है। और इसकी पैदावार अगर अब की बार है ना जो पैदावार हुई है उससे कहीं ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि हमने दूसरी सरसों भी निकाली है, उसमें भी इतनी पैदावार नहीं थी। मैंने सरसों निकाली है, उसमें मेरे को 15 मन से कम ही निकली है मेरी सरसों 1 एकड़ की। अच्छा। और ये सरसों है ना, अगर ये सरसों होती तो पैदावार अच्छी होती जी। अच्छी होती। ठीक है, कहीं ये भी तो ना हो कि ये 2 कनाल में है तो करके इतना मार्जिन, इतना ज़्यादा पैदावार इसकी होगी। अगर 5-7 एकड़ में लगाई होती तो इसका भी कम हो जाता। नहीं जी, ये नहीं कि अब ये तो बात है नहीं भी हमने इसको भी ढका है, भी सर्दी से बचाया इसको, ये तो नहीं किया है हमने। हाँ, ये ओपन ही है जी। और किसान का हर दाना है ना जो ओपन ही रहता है। निकालने से पहले आप ये कह रहे थे कि 4 या 5 बैग ही होएगी। हाँ, इतना ही अंदाजा था जी। अच्छा। हाँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर ही था तो मैंने ये देखा है भी इसकी पैदावार बहुत अच्छी है जी। हाँ। अच्छा, तो अंकल जी आपको क्या लगता है कितनी पैदावार, अच्छी पैदावार है इसकी? हाँ, खूब है आज, खूब है, बढ़िया। अच्छा, तो अगले किलो बीजोगा? अगले 1 किलो में बीजाऊँ। 1 किलो बीजोगा? जरूर बीजाऊँ। ठीक है। तो इसका अगर बीज खरीदना चाहते हैं तो किसान से मैं संपर्क आपका जो है वो करवा देता हूँ। भाई साहब अगर कोई बीज खरीदना चाहे आपसे तो कैसे, क्योंकि है तो आपके पास 4 क्विंटल ही, 1 एकड़ में ये कितनी सरसों डलेगी? 1 एकड़ में 1 किलो डलेगी। 1 किलो डलेगी। 1 किलो जी, यानी कि 400 एकड़ का है आपके पास, है ना? बीज इससे ज्यादा आदमपुर और लगाई हुई है जी अपनी 5 किलो में। अच्छा, 5 आदमपुर और लगा, वो निकाल ली? वो निकाली नहीं है, वो कल निकलेगी सरसों। अच्छा, कल निकलेगी। हाँ जी। तो इसका बीज खरीदे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? बीज खरीदना तो अपना नंबर दे दें जी, उस पर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले वीडियो चढ़ाई थी, शेयर की थी, उसके अंदर कई कमेंट आए थे कि इसके अंदर 2,4-D है, ये फेक है, ये न्यूज़ है। इसलिए मैं इतने जमींदार को साथ में लेकर फिर सरसों निकाली आपने। ठीक है। हाँ जी, ये बात हमें बुलाया, हम भी इसलिए आपको सबसे पहले फ़ोन किया भी आओ और देखो आप लाइव निकाल के, फिर भी आप जैसे ड्रा निकालते हो आप उसी तरह अपना सरसों निकालिए जी। हाँ जी, फर्क इतना, ये लाइव नहीं है, ये किसानों को हम पे भरोसा करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो वरना आप साथ में निकालते हैं। हाँ जी, लाइव चलता है यही। ठीक है। हाँ जी, तो बीज खरीदना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूँ, जैसे कि हमेशा चलाता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। किसान के नाम की अगर बात करूँ तो जयप्रकाश है या जयपाल? जयप्रकाश है। जयप्रकाश खोत
अरनिया वाली गांव है, सिरसा जिला है, नाथुश्री चोपटा तहसील है और नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे चला रहा हूं। और इसमें कोई झूठ नहीं है कि इसकी पैदावार जो है वो 2 कनाल के अंदर जो है वो 10 मन पैदावार यानी कि 4 क्विंटल पैदावार जो है वो हुई है। मेरी आंखों के सामने जो है वो इसकी पैदावार हमने तोल करके जो है वो आंखों के सामने जो है वो इसको निकलवाया। तो बीज खरीदना चाहते हैं तो लगातार संपर्क कर सकते हैं और बीज खरीद सकते हैं। खैर, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।